नमस्कार बच्चों। राधे राधे। आप लोगों को बता दें, इस पार्ट 6 में आप लोगों का स्वागत है। आशा कर रहे होंगे आप लोगों ने पिछले पार्ट को बहुत अच्छे तरीके से वॉच किया होगा और उसके क्वेश्चन लगाए भी होंगे और अपनी फेयर बना भी रहे होंगे। और आपको बता दें, आप लोगों अगर आप नहीं जानते हो, आपको हैंड रिटन नोट्स और प्रिंटेबल पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है। आप उसको ज्वाइन करके डाउनलोड करके अपने खूबसूरत नोट्स बना सकते हो। तो पार्ट थोड़े लेट भी आ सकते हैं, इसका कोई डाउट मत रखना, क्योंकि पार्ट्स को आपको बताया गया है कि 20 मई तक आपका सिलेबस पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज के जो हमारे टॉपिक हैं उनको कवर करते हैं और बहुत जल्द आपके चैप्टर 2 आने वाला है। अब लगभग रेगुलरिटी बनेगी आपकी, आप डेली क्लासेस आएंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अब हम लोग पढ़ते हैं इस चैप्टर के बारे में। तो एक बार आप ज़रूर बताएं कि आपको क्या हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं। कमेंट में एक बार ज़रूर बताना है आप लोगों को, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स, ठीक है। बाकी प्रिंटेबल पीडीएफ तो आप लोगों को मिलेगी ही, हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिलेंगे, ठीक है। आप जिससे फेयर बना पाएँ आसानी से। देखो, आज के जो हमारे टॉपिक हैं, इन टॉपिक पर थोड़ा सा एक बार नज़र घुमाएंगे और फिर आगे बढ़ते हुए चलते हैं। जैसे आज हमें क्या पढ़ना है, लेंस तथा उसकी प्रकृति को पहचाना, लेंस संबंधी परिभाषाएं समझना है। लेंस तथा उसकी प्रकृति, लेंस संबंधी परिभाषाएं, प्रतिबिंब कैसे लेंस से बनता है, चिन्ह प्रपार्टी समझेंगे, यानी एफ यू में एफ में वी में संबंध समझेंगे, ये आपका जो होता है। इसको समझते हुए आपको अच्छे तरीके से डाउट में बिना डाउट किए आपको समझना है। और अगर आपको डाउट बनता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, आपके लिए खुला पड़ा है कमेंट, ठीक है। इसीलिए तो कमेंट है कि वहाँ पर आप बताओगे कि कैसे क्या आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आज की हमारी जो पहली हेडिंग है उस पर हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो पार्ट 6 आ गया और बहुत जल्दी चैप्टर 2 स्टार्ट होने वाला है, जैसा कि आपको बताया गया है। चलो, आज की जो हमारी हेडिंग है लेंस से। आज हम दर्पण नहीं पढ़ रहे हैं, आज हम प्रकाश के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे प्रकाश के एक ऐसे अदृश्य माध्यम जो आर पार ट्रांसपेरेंट हो जाता है, यानी लेंस के बारे में, जो बहुत आपकी चैप्टर 2 में बहुत सहायक होता है, क्योंकि बिना लेंस के जो व्यक्ति देख नहीं पाते हैं उनके में बहुत मदद करेगा अगला चैप्टर। ये 6 पार्ट आपको बहुत याद आएगा उस मानव नेत्र में, क्योंकि देखो ये चैप्टर यहाँ से जो चालू होता है लेंस से। तो लेंस को पहले समझेंगे, लेंस है क्या, ठीक है। हम थोड़ा साइड में इधर रहेंगे, ठीक है। तो लेंस है क्या, आपसे अगर पेपर में आया लेंस से आप क्या समझते हो, तो लेंस की आपको परिभाषा, एक सिंपल डिफिनीशन आपको लिखनी है। क्या लिखनी है लेंस की? लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो दो गोली पृष्ठों या एक गोली पृष्ठ से मिलकर क्या होता है, घिरा होता है। क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। वैसे लेंस एक पारदर्शी माध्यम होता है, यानी पारदर्शी माध्यम मतलब जिससे प्रकाश आर पार जाता है। अगर हमारे आंख में कोई कैमरा, जैसे हम मतलब जैसे कि हम एक चश्मा लगाए होते हैं, तो लेंस उसी बोलेंगे जब हमारे आंखों पर आर पार जा सके लेंस, ठीक, मतलब जाता हुआ प्रकाश जाए। तो वो दो गोली पृष्ठों से मिलकर बना होता है, गोली और एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है। तो यानी लेंस कितने प्रकार के होते हैं? देखो, लेंस 2 प्रकार के होते हैं, एक तो उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ये दर्पण नहीं आया है, लेंस है। वैसे ही दर्पण जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, यहाँ पर लेंस भी आते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। दर्पण को वाली जो हमारी प्रतिबिंब बनने वाली थी, उस 7 पार्ट में हम लोग कवर कर रहे होंगे, जैसा कि आपको सिलेबस पहले से प्रोवाइड किया गया है। तो अब समझते हैं कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस होता क्या है। पेपर में आया उत्तल लेंस और अवतल लेंस से आप क्या समझते हो, दोनों बीच में हम रखे हैं और उस पर जानते हैं कि क्या होता है उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ये रहा आपके उत्तल लेंस और अवतल लेंस का डायग्राम। देखो, उत्तल लेंस भी क्या होते हैं, उत्तल लेंस भी आपके कई प्रकार के होते हैं, एक उभय उत्तल होता है, एक अवतल होता है, एक समतोत्तल होता है। थोड़ा सा डिफरेंस, थोड़ा सा माइंड में देखो, यहाँ पर उभया अवतल लिखा है, यहाँ पर उत्तल लिखा है, अवतला, ठीक है, अवतल। और यहाँ पर समतलावत्तल, मतलब ये थोड़ा से नाम में ही अलग है बस, और इनके काम भी थोड़े से अलग हैं। देखो, समझो, देखो इसकी बात समझते हुए समझेंगे कि इसमें क्या क्या आप कर सकते हो। उभयोत्तल मतलब दोनों पृष्ठ क्या होते हैं, दोनों पृष्ठ उत्तल के होते हैं। इस वाले में देखो, दोनों पृष्ठ उत्तल के होंगे। इसमें क्या होगा, एक तो उत्तल अवतल होगा, एक पृष्ठ क्या होगा, एक तो अवतल एक तो उत्तल, एक तो अवतल एक तो उत्तल होगा। नेक्स्ट, एक तो समतल होगा, एक समतल होगा, और एक क्या होगा, उत्तल पृष्ठ होगा इस वाले में, उत्तल दर्पण में। लेकिन एक उभयोत्तल, इतना डीप आपको नहीं मिलेगा कहीं पर जितना डीप आपको बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन आप क्या कर सकते हो, परिभाषा कैसे लिखोगे, बस इतना याद रखो, ये आपके किनारे पर होता है। और जैसे उभयोत्तल होता है, दोनों पृष्ठ अवतल होते हैं। और इसके बाद में अगर आया उत्तोत्तल, मतलब एक तरफ से क्या होगा, उत्तल होगा, एक तरफ से अवतल होगा, उसे क्या होते हैं, उत्तरावतल।
इसके बाद में समतोत्तल क्या होता है, एक पृष्ठ समतल होगा, एक पृष्ठ क्या होगा अवतल है। क्या समझ नहीं आ रहा? देखो, आपको अगर लेंस की परिभाषा लिखने के लिए आया तो लेंस की परिभाषा आप ऊपर से लिख सकते हो। एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसमें गोलीय पृष्ठ और समतल पृष्ठ से घिरा होता है उसे लेंस कहते हैं। लेकिन अगर उत्तल लेंस और अवतल लेंस पूछा गया तब क्या लिखोगे? इतनी सारी डिफिनेशन बताने के बाद में माइंड चकरा रहा है। लेकिन माइंड को अपने लगाम लगाओ और आपको बताना है बस पहचान में केवल बस यही लिखना है। उत्तल लेंस क्या होता है? ऐसे लेंस जो बीच में मोटे और किनारों पे क्या होते हैं, पतले होते हैं। ऐसे लेंस जो बीच में मोटे हों, बीच में क्या हों, मोटे हों। और यही चित्र तुम बना देना, पहला चित्र बना देना और बीच में मोटे और किनारे ऊपर क्या होगा, पतले होंगे। वही तुम्हारे क्या हो जाएंगे, उत्तल लेंस। डैट समझ में आया बिल्कुल? यही आपको लिखना है। लेकिन अवतल लेंस आएगा तब क्या कहोगे? अवतल लेंस में तुम्हें बताना है ऐसे लेंस जो बीच में क्या होते हैं, बीच में पतले होते हैं, बीच में क्या होते हैं, पतले होते हैं और किनारों पे मोटे होते हैं, उन्हें अवतल लेंस कहते हैं। आपको डिफिनेशन बिल्कुल क्लियर है ना? इस तरीके से आपको लिखना है। हैंड रिटन नोट्स में भी ऐसे बनाओ अपने अपने। और कौन कौन बना रहा है, लिख रहा है, ये आपको कमेंट में बताना है ज़रूर, ठीक है? तो आशा कर रहा हूँ ये आपको दोनों तरीके अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और इसको समझते हैं, ठीक है? और कल मॉर्निंग में आपको चैप्टर 10 की व्रत वाले चैप्टर मैथ की पीडीएफ मतलब एक वीडियो मिल जाएगी, उसको वॉच कर लेना, ठीक है? और मैथ को भी टॉपिक को कंप्लीट कमजोर रखना। देखो, चाहते तो सभी सब्जेक्ट की हो सकता था, लेकिन मतलब कर सकते थे, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आपको कवर करने हैं बस इसको। चलो देखते हैं एक बार में। देखो, हम लोगों ने दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, मतलब लेंस के बारे में क्या क्या होता है इसको समझते हैं लेंस के बारे में। तो लेंस के कुछ मुख्य बिंदु होते हैं, उनको टॉपिक समझेंगे। और एक चित्र के माध्यम से एक लेंस हमने बना दिया है बीच में, और ये आपका बताना है, ठीक है? लेंस अभी हमने कौन सा बनाया है, ऊपर से बनाया है अभी, उत्तल लेंस, ठीक है? उत्तल, ठीक है, दोनों तरफ से उत्तल लेंस। जिसमें क्या होता है, सबसे पहले आता है प्रकाशिक केंद्र सी, जिसे प्रकाशिक केंद्र सी कर सकते हो प्रेजेंटिंग, ठीक है? सी से प्रेजेंट कर सकते हो। दर्पण का द्वारक, मतलब दर्पण का द्वारक, लेंस का द्वारक और वक्रता केंद्र, ठीक है? मुख्य फोकस और द्वारक। तो ये पेपर में बहुत कम पूछे जाते हैं, इस पर कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप बस रीडिंग लगा लेना, बस पीडीएफ से आपको इसको रीडिंग लगाना है। इस वजह से इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जिसमें आपको टाइम वेस्ट लगेगा, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, ठीक है? तो वक्रता केंद्र क्या होता है? गोले का केंद्र जिसका लेंस का एक भाग होता है, बस सीधी बात। वक्रता केंद्र यानी गोले का केंद्र, लेंस का एक केंद्र, गोले का जो केंद्र होता है वही लेंस का केंद्र होता है, वही भाग होता है बस। मुख्य अक्ष क्या होता है? दोनों केंद्रों से गुजरने वाली काल्पनिक सीधी जो रेखा होती है उसे क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। दैट सेट। दर्पण का तो ये क्या होता है? लेंस का। द्वारक क्या होता है? द्वारक क्या होता है? द्वारक क्या होता है? द्वारक को समझेंगे। लेंस के अर्धवृत्तों के जो सिरे क्या व्यास होता है, मतलब लेंस का जो अर्धवृत्त होता है, इसे अर्ध, ये रहा द्वार, ठीक है? यही द्वार होता है आपका, बस द्वारक होता है। मुख्य फोकस क्या होता है? ये आपके मुख्य फोकस होता है। दैट्स, ये द्वारक 2 बार लिख गया, कोई दिक्कत नहीं, इसको आगे समझेंगे नेक्स्ट, ठीक है? आगे समझते हैं। इसको समझ लिया, अब आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट है बस। ये जो आपके सामने हम लेकर आए हैं, अभिसारी और अपसारी प्रकृति की, दोनों में से गुण कौन कैसा को प्रदर्शित करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वाले को समझो। पेपर में ऑब्जेक्टिव में बहुत अच्छी तरीके से बना हुआ है क्वेश्चन, और इस पर पूछा भी जाता है। लेंस जो होता है, उत्तल लेंस किस प्रकृति का होता है? देखो, उत्तल लेंस क्या होता है? समांतर आने वाली किरणों को क्या करता है? समांतर आने वाली किरणों को क्या करता है? उत्तल लेंस पर पड़ने के बाद में एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है। तो ये क्या करता है? अपसरित कर देता है। अबसारी प्रकृति का होता है, अबसारी यानी बहुत सारी किरणों, आने वाली किरणों को बस एक जगह मिला दे रहा है, तो ये क्या कर रहा है? अबसारी प्रकृति का होता है। और बहुत सारी किरणों को फैला दे, ये तो आप जानते हो क्योंकि हमने पहले पढ़ाया था भाई साहब, पहले ही दिन में ये आपका टॉपिक आया था, दैट है ना? तो अवतल लेंस क्या होता है? सामने आने वाली किरणों को, मतलब एक जगह से कोई किरणें आए उसके पास में, ठीक है, और समांतर आने वाली किरणों को बहुत फैला दे और फैला दे, खूब फैला दें, तो ये अपसारी प्रकृति का होता है। तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकला, उत्तल लेंस क्या होता है? अपसारी प्रकृति का। अवतल लेंस किसका होता है? अपसारी प्रकृति का। बस यही बोलना था, आपका बन गया तैयार, 2 नंबर आपके बन गए। मतलब 2 नंबर का मतलब है एक ऑब्जेक्टिव कोई फॉर्मेट में बस पहुँच जाएगा, ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन दे देगा और आपके बन जाएंगे नंबर, ठीक है? आशा करूँगी ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? बिना टाइम वेस्ट किए अगले हम जानते हैं नियम। ये जो नियम आपके सामने लिखे पड़े हैं, इम्पोर्टेंट हैं, पेपर में बन सकते हैं, ठीक है? इम्पोर्टेंट नियम। तो जो प्रतिबिंब बनने के नियम होते हैं वो 3 नियम होते हैं, लेंस के भी होते हैं और दर्पण के भी होते हैं। दर्पण वाले में ही हम पढ़ेंगे, पार्ट 7 में दर्पण में पढ़ेंगे। सेम होगा, फिर कहोगे सर जी ये दोबारा क्यों पढ़ रहे हो, लेंस में, अवतल में,
देखो दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों की कंडीशन भी अलग अलग होती हैं। देखो प्रथम नियम क्या कहता है, जो मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें आती हैं वो क्या होती हैं, अपवर्तन के पश्चात में क्या होती हैं, अब मुख्य फोकस से गुजर के जाती हैं। मतलब कहने का मतलब है जैसे समांतर आ रही है, लेंस के ये समांतर, सीधी समांतर मतलब सीधी रेखा आना, समांतर मतलब सीधी रेखा आने वाली किरणें क्या होती हैं, बस सीधी आने वाली किरणें क्या होती हैं, मुख्य अच्छे से गुजर जाती हैं, यानी मुख्य फोकस से, यानी F2 से गुजर जाती हैं। बस प्रथम नियम ये कहता है। प्रथम नियम के अनुसार समांतर आने वाली किरणें क्या होती हैं, मुख्य फोकस से गुजर जाती हैं। कब, और अपवर्तन के पश्चात। ठीक है, अपवर्तन क्यों बोला हमने, क्योंकि एक माध्यम से अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती हैं तो अपवर्तन होता है ना, अपवर्तन की घटना। अब परावर्तन के बारे में आपको पता है, आप बताओगे। ठीक है, द्वितीय फोकस क्या है, मतलब द्वितीय नियम। द्वितीय नियम के बारे में समझेंगे। द्वितीय नियम है आपका है क्या, द्वितीय नियम आप समझेंगे। द्वितीय नियम क्या होता है, देखो फोकस से होकर जाने वाली किरणें, फोकस से यहाँ से इस फोकस से जाने वाली होकर जाने वाली किरणें क्या हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के बाद में समांतर हो जाती हैं। यहाँ पर उल्टा हो गया केस, बस यहाँ पर मुख्य अक्ष से जाने वाली किरणें क्या हो जाती हैं, बाद में समांतर हो जाती हैं, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी किरणें। तृतीय नियम क्या कहता है, केंद्र से जाने वाली किरणें। ठीक है, प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरणें क्या होती हैं, बिना विचलित के सीधे निकल जाती हैं। बस इंपॉर्टेंट ये तीन ही नियम थे, यानी बिना केंद्र से होकर जाएंगे, बिना विचलन के बिल्कुल सीधा निकल जाएंगे, बस परावर्तन के बाद में ये तीसरा नियम है। ये तीनों नियम बहुत इंपॉर्टेंट थे, आप लोगों ने अच्छा किया, आशा किया होगा कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, पेपर में भी बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा क्या बनना है, आरेख पर बनना है, किरण आरेख बनाकर समझाइए प्रथम नियम द्वितीय नियम, पेपर में बहुत ज़्यादा बनने लगा है और अब बन भी सकता है। इसमें हमें क्या नोट पॉइंट मिला है, देखो किसी भी प्रतिबिंब की स्थिति निर्धारित करने के लिए किन्हीं दो नियमों का प्रयोग किया जाता है, यानी दो नियम प्रयोग किए जाएंगे। बस किरण आरेख के लिए एक टेबल हमने तुमको बनाई है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, बस इस टेबल को समझ लो बस। ठीक है, टेबल इतनी इंपॉर्टेंट टेबल है, इतना मान चलो, अगर लेंस से आया तो यही पूछा जाएगा, लेंस से आया तो आपसे यही पूछा जाएगा और कुछ नहीं पूछेगा बाद में। मतलब देखो, अगर कोई चीज़, कोई वस्तु, टेबल समझो, कोई चीज़ वस्तु पे रखी है, आपसे कहेगा पेपर में कैसा क्वेश्चन बनेगा, समझो कोई वस्तु अनंत पर रखी है और उसकी प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, F2 पर है F2 पर है, तो उसकी प्रकृति और आकृति के बारे में बताइए क्या होगा। तो ऑप्शन दे देगा, उल्टा होगा, आभासी होगा, सीधा होगा, तो आपको बस पता होना चाहिए। या किरण आरेख बनाते हुए समझाइए, देखो किरण आरेख बनाते हुए पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लो, उसमें बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन आए हैं। तो इनको आप क्या करना है, इस टेबल को पढ़ना है। देखो वास्तव बनता है, उल्टा बनता है, बहुत छोटा बनता है, और ये किरण आरेख इधर बना पड़ा है आपको, सेम कंडीशन। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से आपकी बुक में भी पॉसिबिलिटी कम बनती है कि ऐसी पे टेबल आपको मिले बने। ठीक है, इसी वजह से इस टेबल को एक बार तुम पीडीएफ से देख लेना। और पीडीएफ कहाँ मिलेगी, पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, यहीं पर जैसे डिस्क्रिप्शन खोलोगे इसके नीचे तुरंत आपको वीडियो पीडीएफ मिल जाएगी, बस उस पर क्लिक करना, बस लिंक खुल जाएगी और सारी पीडीएफ उसी के नीचे मिल जाएगी। और ये तुरंत ये टेबल बना बना के पढ़ लेना। जब कोई वस्तु F2 पर होगी, यानी F2 पर होगी तो 2F पर प्रतिबिंब बनेगा और वास्तु बनेगा, उल्टा बनेगा। ये टेबल आप में बनी होगी बुक में, ये देख लेना। और ये क्षेत्र हमने आपको दे दिए हैं, प्रोवाइड कर दिए हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बस रीडिंग लगानी है, बस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना याद करना बस। इसके बाद में एक आ जाता है, ये भी अवतल लेंस के लिए भी दो स्थितियाँ होती हैं। अगर बात करेंगे उत्तल लेंस के लिए कितनी बनती हैं, 6 कंडीशन आपको इसमें 6 याद करनी होंगी, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पढ़ना है। और वहाँ पर कितनी हैं, 2 कंडीशन, किसके लिए हैं, अवतल लेंस के लिए। तो अवतल लेंस के लिए 2 कंडीशन है, ऐसे आपको अवतल लेंस के लिए याद कर लेना, पेपर में पूछेगा। अवतल लेंस में अगर कोई वस्तु अनंत पर है तो उसका उसका जो प्रतिबिंब है ना, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, F2 F1 पर होगी, प्रकृति क्या होगी, आभासी होगा और सीधा होगा। पेपर में किरण आरेख बना के बना लेना, ये आप इसको भी बना लेना। ठीक है, तो ये बहुत टेबल वाइज है, टेबल को उस हिसाब से लर्न कर लेना। अगर कोई दिक्कत लगी तो इसको हम बिल्कुल हाथों के द्वारा लिख लिख के आपको बनवा कर सिखाएंगे। एक पार्ट आएगा जल्दी ही, बीच में लेंगे जब आपकी छुट्टियाँ चल रही तो इसको बना के दिखाएंगे आपको। ठीक है, इस वाले टेबल को, कि इससे ही पेपर बनेगा। अवतल लेंस द्वारा बनी प्रत्येक स्थिति के लिए प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, आभासी और सीधा ही होता है और वस्तु से छोटा भी बनता रहता है। तो ये आपको लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी, आप याद कर लेना। ठीक है, इसको इसके बाद में आगे समझते हैं। आगे क्या समझेंगे कि इसमें ये जो है तुम्हारा आगे की जो है आगे में हमें जो पढ़ना है, ये आपकी जो लाइन लिखी है चिन्ह प्रॉपर्टी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ऐसा तो आपको कम देखने को मिलेगा कहीं पर चित्र, लेकिन हमने बनाया आपको समझने के लिए, तो इसको समझो। देखिए, तो जो ऊपर की जो समस्या होती है क्या होती है, देखो
विपरीत दिशा में इसका बंद काम होता है। ठीक है, आगे जो वस्तु होती है हमेशा इसकी क्या होती है, चिन्ह प्रपाटी में वस्तु की हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। फोकस दूरी क्या होती है, उत्तल लेंस के लिए तो भाई प्लस की होती है, और अवतल लेंस के लिए क्या होती है, अवतल लेंस के लिए हमेशा माइनस की होती है फोकस दूरी। ठीक है, तो ये आपको याद इसलिए करना है, देखो क्योंकि न्यूमेरिकल आपसे इसी से बनेंगे। ठीक है, ये आपके टेबल फॉर्मेट में लिखा होगा, वहाँ से आप क्या कर सकते हो, लर्न कर सकते हो इस वाले चिन्ह प्रपाटी में। इसके बाद में आ जाओ, आपको ये टेबल याद करनी है। जब न्यूमेरिकल कराएंगे तब कह आप कहोगे सर जी ये कार की फोकस दूरी क्यों माइनस होती है। ठीक है, वस्तु क्यों माइनस की होती है, प्लस की अवतल प्लस की ली जाती है। तो आपको क्या करना है, दिमाग में रखना है। देखो, जब कोई भी वस्तु कोई भी चीज़ आगे होती है, लेंस के आगे होने पाने पर क्या होती है, चीज़ें क्या होती हैं भैया, वो लेंस के आगे कोई भी पार्टिकल आगे होगा वो हमेशा ऋणात्मक ली जाएगी। ठीक है, ऋणात्मक। और लेंस के बाद में जो जो चीज़ें बनती हैं वो हमेशा क्या ले जाएंगी, प्लस में ले जाएंगी। तो जैसे ही फोकस दूरी क्या होती है, उत्तल लेंस में तो क्या होती है, प्लस की होती है, लेकिन अवतल लेंस में क्या होती है, माइनस की, क्योंकि उसका फोकस जो जो होती है दूरी वो आगे की ओर बनता है। ठीक है, इसी वजह से यहाँ आगे बनता है, इसी वजह से वो क्या होता है, माइनस का ले जाता है। और वस्तु तो हमेशा लेंस के आगे होगी, ना कि पीछे आगे रखी जाती है, इस वजह से माइनस का होता है। आशा कर रहे होंगे इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आप समझो दो दो इनके प्रतिबिंब मतलब स्थापित करने के लिए नहीं करना पड़ेगा आपको, ये दो आपको न्यूमेरिकल के हिसाब से ये दो जो सूत्र लिखे पड़े हैं आपको याद होने चाहिए। जैसे लेंस का सूत्र, पेपर में लेंस का सूत्र कौन सा होगा ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में, तो आपको बताना है 1/1/v माइनस 1/1/1/1/v 1 - 1/u बराबर 1/f। अब हम कहेंगे वी क्या है, वी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। वी क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी। यू क्या होती है, वस्तु की दूरी। एफ क्या होती है, फोकस दूरी। रेखीय आवर्धन का ऐसा एक सूत्र होता है, ये दोनों सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल बनेगा ही बनेगा, क्योंकि दृष्टि दोष से बनेगा, बस इतना याद रखना। बस जब न्यूमेरिकल कराएंगे, न्यूमेरिकल सीरीज चलाएंगे, तब आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा कि न्यूमेरिकल हमने क्यों बोला था, ये आपको याद करके करना है, लेकिन फिर में आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, रेखीय आवर्धन के समझेंगे जब प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही क्या करते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। परिभाषा ऐसे लिख लेना, प्रतिबिंब की लंबाई और तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक, बस परिभाषा आपकी बन गई यहीं से, और आप ये सूत्र भी लिख सकते हो। ये आई और ओ क्या है, तो आई हमारी क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई है, ओ क्या है, वस्तु की लंबाई। बस खत्म, रियलिटी। महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि देखो, सीधे और आभासी प्रतिबिंब के लिए हमेशा क्या लेना है, आपको m का मान क्या लेना है, प्लस लेना है, और उल्टे और वास्तविक के लिए हमेशा क्या लेना है, ऋणात्मक लेना है। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ये पॉइंट आपको न्यूमेरिकल सीरीज में एक अच्छा एक पेज आपको तैयार करके दिया जाएगा, जिसमें आपको न्यूमेरिकल एक पास मिलेंगे। इसी वजह से वो सेपरेट अलग से हम उनको रखे हैं। आप इस क्लासेस में देख रहे होगे, इसमें न्यूमेरिकल डाले ही नहीं गए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, न्यूमेरिकल अलग से कराएंगे, न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा बनते हैं इसी वजह से। ठीक है, आ जाओ, अगला हमारी जो हेडिंग है उसको समझते हैं। अगली हेडिंग क्या है, अगली हेडिंग है लेंस की क्षमता। पेपर में पूछेगा लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हो, तो प्रकाश की किरणों को अपसरित या अपसरित करने की सामर्थ्य को ही क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। फोकस दूरी जितनी कम होगी उतनी अधिक क्षमता क्या होगी, लेंस की उतनी अधिक क्षमता होगी। पेपर में आपको ये लिखना है बस। लेंस की किरणों को अपसरित व अपसरित करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। फोकस दूरी जितनी कम होगी उतनी ही क्या होगी, लेंस की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। इतना आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, जो मैथ की आएगी, थोड़ा बीच में आप बोल रहे हैं, ठीक है, 1 मिनट का टाइम समझ कर देखो। मैथ की जो क्लास आएगी उसमें टॉपिक वाइज की जो क्लियर चल रही क्लासेस उनको देखना, टॉपिक्स अभी डिटेल्स क्लासेस बाकी हैं। टॉपिक वाइज आप कंटेंट उसमें मिलेगा कि आपको ये टॉपिक तो कवर ही करने चाहिए न्यूनतम, वो आपकी क्लास चले रही है। तो वापस आते हैं, हम जानते हैं कि इसमें समझते हैं। तो देखिए, आपको कुछ नहीं करना है। देखो, उच्च क्षमता में फोकस दूरी क्या होगी, कम होगी। निम्न क्षमता में क्या होगी, फोकस दूरी क्या होगी, अधिक होगी। बस इतना याद रखना है। अगर फोकस दूरी की क्षमता अधिक होगी तो मतलब क्षमता अगर किसी की अधिक है तो फोकस दूरी क्या होगी, कम होगी। अगर क्षमता कम है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, कम। ठीक है, तो हम समझते हैं कि इसका सूत्र क्या होता है। देखो, सूत्र के बारे में समझते हैं। देखो, क्या होता है सूत्र, सूत्र दो फॉर्मेट में लिखा जा सकता है पेपर में। ये ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में बहुत बार बना है कि P बराबर क्या होता है, 1/100/f सेंटीमीटर में, तब लिखा होगा। लेकिन यहीं पर गलती कर देते हैं, जब P बराबर 1/f लिखा होता है, लेकिन तब वहाँ पर मीटर में देखते हैं भैया। इसका मात्रक क्या होता है, डायप्टर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वक्त बार देख लेना। सेंटीमीटर में जब लिखा तो ऊपर से होना चाहिए, मीटर में हो, मीटर में जब हो तो आपको नीचे
ऊपर 100 नहीं होना चाहिए। देख ध्यान रखना, ठीक है। ये गलती बहुत ज़्यादा होता है। मात्रक क्या होता है? डायप्टर होता है। पी का मतलब डायप्टर होता है। देखो लेंस की जो उत्तल लेंस के लिए हमेशा धनात्मक क्षमता होती है और अवतल लेंस के लिए हमेशा क्षमता क्या होती है? ऋणात्मक ली जाती है। दैट अपने दिमाग में ये बसा लेना है। अब आ जाओ, देखो कितने पिक्चर मेथड से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और आप समझ समझने नहीं पा रहे हो, समझ ही नहीं चाहते हो, ठीक है। तो कैसे समझोगे आप? देखो आ जाओ, हम करते हैं लेंस की पहचान। लेंस की पहचान हम कैसे कर सकते हैं और साथ में उपयोग समझते हैं। देखो तो लेंस को हम स्पर्श करके प्रयोग कर सकते हैं, यानी लेंस को टच करना है। ऐसे टच करेंगे, कैसे पता लगेगा? अगर बीच में क्या हो, मोटा हो जाए, बीच में पता लगे मोटा है, और तो वो क्या होगा? उत्तल। और अगर बीच में पतला होगा तो अवतल है। इससे ना पता लगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो दूसरा तरीका है प्रतिबिंब को देखकर। आप ऐसे लेंस को लो और उसको ट्रांसपेरेंट तरीके से देखो कि क्या लग रहा है। अगर कोई जैसे कि वस्तु से मतलब पृष्ठ से दूर ले जाने पर आपको लगे कि अक्षर थोड़ा सा उल्टे दिख रहे हैं तो उत्तल लेंस होगा। और अगर अक्षर सीधे और छोटे दिखें तो अवतल लेंस होगा। दैट समझ में आया? इसके बाद में आ जाओ कैसे कैसे उपयोग समझते हैं। देखो जो घड़ी आपकी घड़ी, देखो यहाँ पर घड़साज का मतलब होता है घड़ी। देख जो घड़ी बनाते हैं वो एक छोटा सा ऐसा एक कह लेते हैं एक यंत्र उपयोग करते हैं ताकि उसमें छोटे छोटे पुर्जे हों, उनको देखने में आसानी हो, ठीक है। तो घड़ी साज क्या करता है? पुर्जे बनाने हेतु के लिए प्रयोग करता है घड़ी में, जैसे कि आपको बताया गया है। तो घड़ी साज क्या करता है? पुर्जे देखने के लिए प्रयोग करता है। किसका? उत्तल लेंस का। नेक्स्ट सूक्ष्मदर्शी, छोटी छोटी चीज़ों को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस के प्रयोग बने हुए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। मानव को दूरदृष्टि हो जाए तो उसके निवारण हेतु क्या करेंगे? उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट अगला हम समझेंगे, अगला क्या समझेंगे? अवतल लेंस के उपयोग क्या करेंगे? अवतल लेंस के उपयोग को समझेंगे। अवतल लेंस के यहाँ पर देखो एक चश्मा आपके सामने रखा पड़ा है, क्योंकि चश्मे में ही तो उत्तल लेंस लगेगा, अवतल लेंस भी लगेगा, ठीक है। तो इस वाले को समझोगे। तो मानव नेत्र, देखो मानव नेत्र के निकट दृष्टि दोष के लिए हम क्या करते हैं? निवारण हेतु अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और जैसे गैलीलियो होता है, जिससे आप क्या कर सकते हो? दूरबीन लगाकर क्या देखते हो? दूरबीन लगाकर देखते हो ग्रह। तो दूरबीन लगाकर जब ग्रह देखते हो तो उसमें बड़े बड़ी दूर की चीज़ों को पास में देख रहे हो तो उसका अवतल लेंस का प्रयोग होता है, ठीक है। तो आप ये उपयोग भी लिख सकते हो। आशा कर रहे होंगे तुम लोगों को ये यहाँ पर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब इसी के साथ में हमारी इस आज की क्लास का क्या हो रहा है? द एंड हो रहा है, मतलब थ्योरी पोर्शन हो गया है ख़त्म। अब हमारा चालू होगा क्वेश्चन टाइप चालू होगा। तो ये आपको प्रिंटेबल पीडीएफ सारी जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो प्रिंटेबल फॉर्मेट में इस तरीके से मिलती हैं। दिख रहा है कुछ इस तरीके से। फिलहाल के लिए ट्राई विथ नॉलेज का अब लोगों हमने चेंज कर दिया है तो बढ़िया तरीके से, ताकि इंटरेस्टिंग बनना रहे। देखो आपको सारी 1-2 पेज पे ये प्रिंटेबल मिल सकती है, प्रिंट करा सकते हो, या फिर अपने खूबसूरत हाथों से अच्छे तरीके से लिख कर काम करते रहो। तो पहला क्वेश्चन आज का आपको बताना है, ठीक है। विदाउट, देखो जब जब हम आपके सामने ऐसे क्वेश्चन लाते हैं, ठीक है, तो आप क्वेश्चन लाते हैं तो आप क्या करना है? वीडियो को पॉज करना है, रोकने के बाद में कॉपी पे नोट करना है इसका ये आंसर होगा। अगर गलत होता है 10 में से जितने भी गलत हों तो आपको बताना है कि मेरे इतने सही हुए थे और इतने गलत हुए हैं। वीडियो को रोक कर आंसर लिखना। अगर गलत होता है तो ये मेरे इतने गलत हुए, 10 में से इतना स्कोर हुआ है, तो आपको ये बताना है। तो बताइए लेंस क्या होता है? सोचो सोचो। रोका ना, चलो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपको वीडियो रोकना है, ठीक है। तो क्या होगा? पारदर्शी माध्यम। क्या होता है? पारदर्शी माध्यम, जिससे प्रकाश क्या होता है? आर पार जाता है। प्रकाश क्या होता है? आर पार। अभी तो पढ़ा था, प्रकाश आर पार जाता है तभी तो हम लेंस का प्रयोग करते हैं। अपारदर्शी होगा तो लेंस जाएगा नहीं, प्रकाश खुरदरी सतह होगी तो प्रकाश तो परावर्तित हो जाएगा, धातु की सतह थोड़ा उग सकती है। ये तीनों ऑप्शन क्या है? इनवेट है, गलत ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डालते हैं आपके सामने। देखो लेंस कितने प्रकार का होता है? लेंस कितने प्रकार का होता है बताओ, लिखो आंसर। इसका आंसर अपनी कॉपी पे लिखो। रोको रोको वीडियो रोको। रुक गया? लिख लिया? चलो आप देखो, बताओ इसके कितने प्रकार होते हैं? इसके प्रकार होते हैं भैया 2। कौन कौन से होते हैं? इसके लेंस कितने प्रकार होते हैं? 2। एक तो होता है उत्तल, एक तो होता है अवतल लेंस, ठीक है। ये आप लोगों ने अभी किया था। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन लिखेंगे। बताओ ये वाला, उत्तल लेंस कैसा होता है? बीच में मोटा, बीच में पतला, किनारों पे मोटा, या ऊपरी समतल? बताओ। रोक लिया वीडियो? आंसर कर लिख लिया? चलो देखो बताओ क्या होगा इसका आंसर। लिख लिया? तो
तो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, यहाँ पर वापस आज दिखा दे तुमको इस वाली स्लाइड में। कहाँ पढ़ा था? अरे क्या होता है देखो, ये लेंस को कैसे बताते हैं? बीच में अगर मोटा हो तो उत्तल लेंस, पतला हो तो अवतल लेंस, लिखा है ये, है ना? पढ़ा था ना? याद आया? चलो देखो, तो यहाँ का आंसर क्या क्या होगा बताइए? क्या होता है? बीच में पतला क्या होता है? अवतल। और बीच में मोटा, इसका आंसर क्या हुआ? बीच में मोटा। अगला क्वेश्चन बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं और रुको, लगाओ माइंड, लगाओ माइंड, माइंड बताइए फटाफट से। अवतल लेंस किस प्रकृति का होता है? अवतल लेंस किस प्रकृति का होगा? रोका, क्या होगा? बीच में पतला, अभी पढ़ के आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीच में पतला। बताओ उत्तल लेंस की प्रकृति कैसी होती है? रोक के वीडियो बताओ फटाफट से, रोक के वीडियो बताओ, उत्तल लेंस की प्रकृति कैसी होती है? बताओ, इसका आंसर क्या होगा? उत्तल लेंस की प्रकृति कैसी होती है? 1 मिनट का टाइम दो। चलो देखते हैं कैसा होता है। अभिसारी कैसा होता है? अभिसारी होता है, ठीक है, अलग लिख लिया था ना, अभिसारी प्रकृति का होता है। और ठीक है, उत्तल लेंस कैसा होता है? अभिसारी प्रकृति का। क्या करता है? ये बहुत सारे प्रकाश, आने वाले प्रकाश को, समांतर आने वाले प्रकाश को एक जगह इकट्ठा कर देता है, तो अभिसारी प्रकृति का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से। बताओ अवतल लेंस किस प्रकृति का होता है? वो अपसारी था, ये अपसारी का अपसारी होता है। ये किसका होता है? अपसारी। रोके, ठीक है, ये अपसारी होता है। क्यों? क्योंकि ये लेंस आने वाली किरणों को एक जगह से आने वाले प्रकाश को क्या करता है? बहला देता है। नेक्स्ट, अगला बताइए, अगला दिखाइए। उत्तल लेंस समांतर किरणों को कहाँ लाता है? कहाँ पर लाता है? बताओ, मुख्य अक्ष पर लाता है, फोकस पर लाता है, ध्रुव पे लाता है? आपको ये आंसर बताना है। ये अच्छा क्वेश्चन है और रोक के बताओ, क्योंकि पेपर में बन सकता है, इसी वजह से अच्छे भी क्वेश्चन डाले गए हैं। और इसके आंसर आपको बताना है कहाँ पर लाता है। उत्तल लेंस कहाँ पर लाएगा? कहाँ पे लाएगा? फोकस पर लाएगा, ठीक है, ये याद कर लेना। ये ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, किस पे लाएगा? फोकस पे लाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अवतल लेंस प्रतिबिंब कैसा बनाता है? अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस प्रतिबिंब कैसा बनाता है? पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, प्रतिबिंब कैसा बनाता है? बताओ, अवतल लेंस प्रतिबिंब कैसा बनाता है? रोक के बताया, लिख लिया, क्या होगा? कैसा बनाएगा? आभासी। अभी बताया था, अवतल लेंस कैसा बनाता है? आभासी प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक कौन बनाता है? और उत्तल लेंस, ठीक है। अगला समझेंगे, उत्तल लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है? देखो, नहीं नहीं, हमने कहा था ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, टेबल इसलिए फॉर्मेट था। अगर आपको टेबल नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं। तो उत्तल लेंस पर अगर कोई वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको बता पाओगे तो आप बहुत दिमाग लगा के पढ़ रहे थे, ठीक है। किस पे बनेगा बताओ? फोकस पर बनेगा, या दोगुने फोकस पर बनेगा, या 2f पर बनेगा, या अनंत पर बनेगा, या इन सी वाला ऑप्शन बनेगा? बताओ, ये सही होगा, ये सही होगा, कौन सा होगा? तो ये आपका ऑप्शन ये सही है, फोकस पर बनता है, ठीक है। टेबल फॉर्मेट याद कर लेना, क्योंकि टेबल फॉर्मेट से क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये आपको 2 लास्ट वाले में दिखा दिए हमने। और 5 क्वेश्चन और उधर बचते हैं, वो आप पढ़ना और लिखना करना। बताइए, 10 उत्तल लेंस अगर 2f पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अगर उत्तल लेंस 2f पर हो तो कहाँ पर प्रतिबिंब बनता है? 2f पर हो तो कहाँ पर बनेगा बताइए, बोले? 2f पर ही बनेगा, ठीक है, लिख कर लिया होगा, 2f पर ही बनेगा, ठीक है, 2f पर बनेगा। और ये इसी के साथ में ये पार्ट आपका समाप्त हुआ है। और अब एक लास्ट पार्ट बाकी रह गया है। उससे पहले आपको बता दें, ये आपको क्वेश्चन भी दिए जाते हैं, बचे हुए 5 क्वेश्चन, इनको कर लिया करो। 15 तक क्वेश्चन होते हैं, लिखित क्वेश्चन होते हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस चली रहे। और MCQ के आंसर भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि आप अच्छे तरीके से इसको बेटर बना सकें। अगर आपको तुरंत चाहिए स्टडी मटेरियल, आपको नोट्स चाहिए, तो टेलीग्राम हमारे चैनल पर ज्वाइन कर लें, ताकि जल्द ही उस पर टेस्ट सीरीज चालू की जाए, ताकि आपकी परफॉर्मेंस को अच्छे तरीके से बनाया जा सके। अगर आपको तभी लिंक नहीं मिलती है, अगर लिंक नहीं मिलती तो इस क्यूआर को क्या कर सकते हो, उस क्यूआर को आप स्क्रीनशॉट ले लो और गूगल पे भेज देना, वहाँ से आपको PDF भी मिल जाएंगी। दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आप क्यूआर अगर वीडियो नहीं मिलती है तो, और अगर ऐसे नहीं मिलती है तो आप ये डिस्क्रिप्शन, इस पर क्लिक करोगे वीडियो के, इस पर क्लिक करने के बाद में जस्ट इसको क्लिक करोगे, यहाँ पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में
आपको डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा, वहाँ से वीडियो आप क्या कर सकते हो, वहाँ से वीडियो डाउनलोड कर सकते हो। तो इसी के साथ में मिलते हैं और किसी वीडियो में पार्ट 7 पे, और तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है।